हेलो मेरे अति प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़े, मेरे बुज़ुर्गों। मैं भाई हरिंदर, प्रभु यीशु मसीह का दास। आप सभी को गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। मत्ती 28:19 में प्रभु यीशु जी ने लिखा है कि जाओ, धरती के कोने कोने में जाकर मेरे चेले बनाओ। प्रभु यीशु जी ने हमको चेले बनाने के लिए कहा। प्रभु यीशु मसीह जी ने हमको प्रभु यीशु की भेड़ें बनाने के लिए बनाया गया है। हमको प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, ताकि तुम जाकर उनको भेड़ें बनाओ। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह को, उनके वचन को जानते हैं, उनके वचन को पहचानते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो इस संसार में रहते हुए हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि जैसे हम बचाए गए हैं, ऐसे और भी मानव जाति बचाई जाए और स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन यूहन्ना के 21वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है कि पतरस को कहा, जाओ जाकर मेरी भेड़ों को चराओ। आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों को चरा रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों को आत्मिक भोजन दे रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु की भेड़ों को प्रभु यीशु के पीछे लगा रहे हैं, या आप प्रभु यीशु की भेड़ों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहीं धन तो नहीं इकट्ठा करते? कहीं आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में झूठ तो नहीं बोलते? कहीं आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिखावे का, छल का मसीह जीवन तो नहीं दिखाते? अगर आप आज प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं बना रहे हैं, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, अगर आज आप प्रभु यीशु के साथ बैठकर बातें नहीं करते हैं, आज आप पवित्र आत्मा के वसीले से, अगर आप होली स्पिरिट के थ्रू आप पिता का चेहरा नहीं देखते हैं स्वर्ग में, तो आपको अपने मसीह जीवन को रिपेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल बताती है हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। मनुष्य आएगा, मनुष्य जाएगा। कोई भी व्यक्ति धरती पे जो आता है वो एक दिन जला दिया जाता है या उसको दबा दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका अंत हो जाता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से एक ही हैं जिसको मौत ने वापस किया, जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मौत और जीवन के ऊपर राज्य करने वाले परमेश्वर हैं। ये आपको सोचना है अजीज़ों कि आप किसी चर्च के या आप किसी पास्टर के फ़ैन हो, या आप अपने ही मन गढ़ंत मसीह आत्मिक जीवन में जीते हो, या आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, जाओ मेरी भेड़ों को जाके चराओ, जाओ मेरी भेड़ों की जाके रक्षा करो, जाओ मेरी भेड़ों को जाके चराओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भेड़ें प्रभु यीशु की हैं और हम तो सिर्फ धरती पे चरवाहे हैं। हमको प्रभु ने वफादारी से भेड़ें सौंपी हैं ताकि हम भेड़ों को स्वर्ग राज्य का वारिस बना सके। अंतिम दिन तक प्रभु ने कहा है, आई विल बी विद यू अंटिल द लास्ट डेज ऑन दिस अर्थ। अंतिम दिन तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहने के लिए हमें मसीही भाइयों बहनों को, हमें संसार में प्रभु ने इसलिए अपने फॉलोअर्स बनाए हैं। अंतिम दिन तक परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब तक धरती का अंत नहीं होगा, वह हमारे बच्चों के साथ, हमारी पीढ़ियों पीढ़ियों के साथ रहता है। उसका वायदा है कि मैं आने वाली तेरे डिसेंडेंट्स को भी ब्लेस करूँगा, मैं तेरे आने वाली पीढ़ियों को भी ब्लेस करूँगा। ये आपका फैसला है कि आपने किसी बिल्डिंग की पूजा करनी है, आपने किसी मनुष्य की पूजा करनी है, आपने किसी पास्टर का फ़ैन बनना है, आपने किसी चर्च का फ़ैन बनना है, या आपने प्रभु यीशु मसीह के भक्ति करनी है। और प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग और नरकों का ऊपर राज्य करता है, आपने यीशु मसीह के थ्रू आपने स्वर्ग में जाना है, या आपने किसी व्यक्ति की पूजा कर कर, किसी धागे तवीज़ को पहनकर, किसी जानवर की पूजा कर कर आपने नरक राज्य में जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे चेले बनाओ। मत्ती 28:19 में बार बार यही कहा गया, जाओ जाकर मेरे चेले बनाओ। आप किसके चेले बना रहे हो? आप किसके चेले हो? आप प्रभु यीशु की बातों को मानते हो? क्या आपके अंदर प्रेम है? क्या आपके अंदर शांति है? क्या आपके अंदर संयम है? क्या आपके अंदर धीरज है? क्या आपके अंदर नरमाई है? क्या आपके अंदर नम्रता है? क्या आपके अंदर भले काम करने का आत्मा है? क्या आप गरीबों की सुधि लेते हो? क्या आप बीमारों की सुधि लेते हो? क्या आप कंगालों की सुधि लेते हो? क्या आप विधवाओं की सुधि लेते हो? दिखाने के लिए नहीं, हृदय से, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है। अगर आप दिखावे के मसीह हैं और आप दिखावे के लिए बहुत सारे कार्यों को करते हैं और वीडियोस बना बना के पोस्ट करते हैं, तेरा पोस्ट करना बेकार है जब तक तू पिता के चेहरे को नहीं देखता कि स्वर्ग में
पिता कौन है, जब तक आप ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप कैसा है, जब तक आप ये नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ कैसी है। आज कितने लोगों ने हज़ारों लाखों करोड़ों ने लोग चर्च में जाते हैं, लोग पासवान के वचनों को सुनते हैं, लोग आत्मा से भर जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने प्रभु यीशु को नहीं देखा। केवल पवित्र आत्मा के वसीले से जिसने यीशु को देख लिया वो कभी इस संसार से प्रेम नहीं करता। मैं भी बहुत बेकार आदमी था, मैं भी बहुत पापी व्यक्ति था, मैं भी मसीह होकर भी बड़े बड़े पाप करता था, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह ने अपने दर्शन देके मुझ जैसे निकम्मे के ऊपर दया कर दी, मेरा जीवन बदल गया। मेरे अंदर से पाप रूपी हृदय परिवर्तन हो गया, लालच रूपी हृदय परिवर्तन हो गया, पैसों से प्यार करना चला गया, धन का लोभ करना चला गया। और सिर्फ एक ही पवित्र आत्मा होता है जो आंसुओं के साथ आंसू बहा बहा के हमारे से प्रार्थना कराता है और परमेश्वर के स्वरूप को दिखाता है। जिसने यीशु को देख लिया वो मुड़ के कभी पाप नहीं कर सकता। जिसने यीशु को देख लिया वो कभी कड़वा नहीं बोल सकता। जिसने प्रभु यीशु को चेला बन गया वो कभी संसार से प्रेम नहीं कर सकता। जो प्रभु यीशु के जलाल को स्वरूप से भर जाता है वो मानव जाति से प्रेम करता है, विरोधियों से प्रेम करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने वचन में लिखा है, मार खाकर भी यीशु चुप रहे। यीशु ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे हमारा मसीही जीवन होना चाहिए। कि अगर हमारे मुंह पे कोई थूक भी दे तो हमें बोलना चाहिए, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू माय ब्रदर। आज हम कैसे मसीह हैं? हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु से प्यार करते हैं, हम यीशु के पीछे चलते हैं। जैसे प्रभु यीशु जी ने वचन में लिखा है मत्ती की पुस्तक 22:37 में कि प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे, अपने आत्मा से, अपने बुद्ध से, अपनी समझ से, अपनी रूह से बढ़कर प्यार करना। पहला प्रेम हमारा यीशु है, पहला आनंद हमारा यीशु है, पहला फल हमारा यीशु है। पहले हमारी फैमिली नहीं, पहले हमारा प्रभु है। पहले हमारी पत्नी पति नहीं, पहले हमारे बच्चे नहीं, हमारा बिजनेस नौकरी नहीं, पहले जीसस फर्स्ट। हालेलुया। अगर जीसस इज नॉट द फर्स्ट इन योर लाइफ देन यू आर स्टिल नॉट स्पिरिचुअल। अगर यीशु आपके जीवन में प्रथम नहीं है तो आप अभी तक आत्मिक व्यक्ति नहीं हैं। आपको तौबा करने की और मन फिराने की ज़रूरत है। आपको प्रभु आशीष दे। मेरे हृदय की प्रार्थना है आपका मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह के जैस भक्ति का हो। आपका चलना मसीही हो, आपका उठना मसीही हो, आपका बोलना मसीही हो। आप ये यूट्यूब में अपने वीडियोस को डालकर, अपनी फ़ोटोओं को डालकर इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे आप अपने तो फ़ैन बना सकते हैं, लेकिन एक दिन आपका आधार कार्ड भी ख़त्म हो जाएगा, एक दिन आपका पैन कार्ड भी बेकार हो जाएगा, एक दिन आपका बैंक अकाउंट भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि एक दिन जब आपकी मृत्यु होगी तो धरती में सारे पेपर वर्क आपका एंड हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा पवित्र आत्मा प्रभु ने धरती पे भेजा है, अगर आप पवित्र आत्मा को पाओगे और प्रभु यीशु के चेले बनोगे तो आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आप अपने मसीह जीवन की रक्षा करिए। इस संसार में शैतान चीर फाड़ करने के लिए आया है। आप अपने मसीह जीवन की रक्षा करिए। आप प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में, प्रभु यीशु ने वचन प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। और प्रभु यीशु ने कहा, मेरी चेले वो हैं, यूहन्ना 8 में लिखा है 32वें आयत में, 31वें आयत में, कि जो मेरे हैं वो यीशु की बातों को मानते हैं। मन गढ़ंत बातों को मानने वाले, मन गढ़ंत बिल्डिंगों को, पास्टरों की पूजा करने वाले, अगर आप यीशु के नहीं हो तो जिस दिन आपकी मृत्यु होगी आप नरक में चले जाओगे। आप ये जो मेरे पापी, जैसे मैं पैसों से प्यार करता था, मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया। आई लव जीसस। ये जो आप धन से प्यार करते हो, ये धन छुपा छुपा के आप रखते हो, प्रभु यीशु के लोगों के धन का आप गलत इस्तेमाल करते हो। एक एक बात को खुदा देख रहा है और एक एक बात का लेखा जोखा लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाके बीमारों की शुद्धि लो। प्रभु यीशु ने कहा, जाओ जाके कंगालों की शुद्धि लो, विधवाओं की शुद्धि लो। अगर आप सेल्फिश हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर संसारिक आत्मा है, आपके अंदर शैतानी आत्मा है। आपको बदलने की ज़रूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ हृदय की गहराई से कि पवित्र आत्मा इसी समय आप इन भाई को, इन बहन को छुएं और पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से भाई भर जाए, आपकी सामर्थ से बहन भर जाए
और आपके सामर्थ्य से बच्चा भर जाए, ये बड़े बुजुर्ग भर जाएं, ये सेवक भर जाए और इनके जीवनों में बदलाव आए कि दे विल फॉलो जीसस, दे विल प्रीच जीसस, दे विल सिंग जीसस, दे विल प्रेज जीसस। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु तेरी महिमा के पात्र बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपकी दया, प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा इन पे मांगता हूँ, ताकि आपके आत्मा के वसीले संसार जान जाए कि इस तख्त के ऊपर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह है। एक एक भाई को, सुनने वाले बहन को, भाइयों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, तेरे सेवकों को, दास दासियों को, तेरा दास होते हुए, तेरा याजक होते हुए, तेरा डिसाइपल होते हुए, यीशु मसीह के नाम से एक एक को मैं आशीष देता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस योर सिटी, God bless your country. God bless my country, India. God bless our Prime Minister. God bless our country in Jesus' name. God bless you, my brothers and sisters. God bless you.